सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। यानी आपका नफा नुकसान, जीवन मृत्यु, बदनामी और नाम, ये सब भगवान के हाथ में है, आदमी के हाथ में नहीं है। क्योंकि लिखा है कि विधि गति अति बलवान। ये विधि गति है, ये बहुत बलवान होती है, परंतु मनुष्य के जीवन में दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती है जो उसके जीवन की दशा और दिशा का निर्धारण करती है। एक तो होती है विधि गति और दूसरी होती है गतिविधि। विधि गति वो है जो विधाता ईश्वर मनुष्य के प्रति करता है, और गतिविधि वह है जो मनुष्य ईश्वर का जो विधान है उसको बदलता है। मनुष्य की गतिविधि विधि गति को बदल देती है। हानि लाभ ये ईश्वर ने लिख दिया है, परंतु आपकी गतिविधियां ऐसी हो कि आप हानि को लाभ में बदल सकते हैं, और आपकी गतिविधि ऐसी होती है जो आपके लाभ को हानि में बदल सकती है। जीवन मरण ये भी विधि गति है, पर गतिविधि से बदला जा सकता है। आप अपनी गतिविधियां ऐसी करें कि आप मृत्यु से बच जाएं, एक्सीडेंट से बच जाएं, मरने से बच जाएं, और यश और अपयश आप ऐसा काम करें जिससे आपको यश मिले, और आप ही ऐसा काम करते हो जिससे आपको अपयश मिलता है, तो इसमें विधाता कहाँ आ गया? ये विधि गति को गतिविधि से मनुष्य बदल सकता है। अब जो कर्म का सिद्धांत अटल बताया गया है, जो लिखा है वो तो होना ही है। तो फिर एक आदमी सत्संग सुनने के लिए गया, और तो वहाँ महाराज ने कहा ये कर्म का सिद्धांत अटल है ना, वो तो भुगतना ही पड़ेगा। तो उसने कहा फिर क्या फ़ायदा सत्संग सुनने का, सत्संग से क्या लाभ, जो होना हो तो भुगतना ही है। तो महाराज ने उसको समझाया, तो देखो ऐसा है कि कर्म का सिद्धांत अटल है। ये ईंट है एक 5 किलो की, ये तुम ऊपर चढ़ के जाओ छत पे और इसको ऊपर से मेरे ऊपर माथे में फेंक दो। तो उसने कहा महाराज उससे तो आपको चोट लगेगी तो मर जाओगे। ये समझ में आ गई बात? अब ऐसा करो कि ये 5 किलो की ईंट है, इसके बराबर रुई तोल दो। तो रुई तोल दी, उसकी गांठ बांध दी कि अब इस गांठ को ऊपर से मेरे ऊपर फेंको। तो उसने कहा इससे तो आपका कुछ नहीं बिगड़ रहा है, क्योंकि वजन होगा वही है, जो ईंट में था वो रुई में है। परंतु ये सत्संग का फायदा ये है कि वह आपकी विषम परिस्थिति को सम परिस्थिति में बदल देता है, आपके कर्म को हल्का कर देता है, और आप उससे बच जाते हैं जो जीवन और मृत्यु है, यश और अपयश है, जीवन और मरण है, और हानि और लाभ है। तो ये जो गतिविधि मनुष्य की है, ये विधि गति को भी बदल सकती है। इसलिए अपनी गतिविधि को इस प्रकार से करें कि वो विधाता की गति को भी बदल दे, और वो काम करें जिससे आपका हानि लाभ में बदल जाए, मृत्यु जीवन में बदल जाए, और आपका अपयश है वो यश में बदल जाए। ये विधि गति को मनुष्य गतिविधि से बदल सकता है, बशर्ते कि उसकी गतिविधियाँ सही हो।